Now see, the topic which we are going to do, that topic is called defects in solids. तो मैं पहले आपको defects in solids का मतलब बता देता हूँ, फिर मैं इसकी टाइप्स और इसके डिटेल डिस्कशन करता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे मान लो आप पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कर रहे हो सॉलिड में जब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट करते हो तो पार्टिकल्स अरेंज होते होते ना कई बार ऐसा होता है कि पार्टिकल अपनी जगह पे आता ही नहीं है, उसकी जगह खाली हो जाती है या वो अपनी जगह से शिफ्ट होके कहीं और चला जाता है। जैसे ये मैंने पार्टिकल्स दिखाए, एक मैंने बॉक्स जैसा बना दिया। तो मैंने ये बनाया कि जब सॉलिड की फॉर्मेशन हो रही थी तो कुछ पार्टिकल्स अपनी जगह पे आए और कुछ अपनी जगह पे आए नहीं, या कुछ और तरह की ऑब्जर्वेशन हो गई, मतलब ये वाला एटम अपनी जगह से मिसिंग हो गया या कुछ और हो गया या कुछ इलेक्ट्रॉन आ गया इसकी जगह पे, कुछ ऐसा हो गया। तो इसे कहते हैं डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स का आपको मतलब समझ में आ गया। डिफेक्ट का मतलब होता है कि जब सॉलिड की फॉर्मेशन होती है तो सॉलिड की फॉर्मेशन होते हुए या तो एटम अपनी जगह से हट जाए या अपनी जगह से हट के कहीं और शिफ्ट हो जाए या कुछ और तरह की ऑब्जर्वेशन हो जाए एक्सपेक्टेड के अगेंस्ट, मतलब पार्टिकल्स की जगह कुछ और तरह की ऑब्जर्वेशन आ जाए। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं डिफेक्ट। ठीक है, और डिफेक्ट इन सॉलिड्स, तो सॉलिड की बात कर रहे हैं तो डिफेक्ट इन सॉलिड। अब जो पार्टिकल है ना, हम पार्टिकल को पॉइंट बोलते हैं। जो पार्टिकल है हम पार्टिकल्स को क्या नाम से जानते हैं? पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो अगर एटम अपनी जगह पे नहीं है तो इसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, नोन बाय द नेम ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। और जो हमने डिफेक्ट पढ़ने हैं वो हमारे डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट की ही डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब आप एक सिर्फ एटम की अरेंजमेंट को देख रहे हो और वो अपनी जगह पे है कि नहीं, तो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और अगर आप उसको एंटायर रो में देख रहे हो, पूरे क्रिस्टल की रो में, तो उसे हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट, LINE, लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है। तो ये जो आप पूरा फ्लो चार्ट देख रहे हो इतना बड़ा, ये पॉइंट डिफेक्ट का है और हमने इसको नाम दिया डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। डिफेक्ट बोलिए या इम्परफेक्शन बोलिए, इट इज वन एंड सेम थिंग। अब देखो, डिफेक्ट्स इन सॉलिड तीन तरह के हैं, मतलब पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह के हैं। मैंने आपको पॉइंट का मतलब बता दिया, मतलब जब सॉलिड की फॉर्मेशन हुई तो एक पार्टिकल अपनी जगह पे ही नहीं था या कुछ और तरह की ऑब्जर्वेशन आई, उसे हमने पॉइंट डिफेक्ट में डाल दिया। तो उसमें सबसे पहला है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, फिर दूसरा है हमारा स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, तीसरा है हमारा नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि जब हम क्रिस्टल में कुछ इम्प्योर करें, कुछ ऐड करें, ऐसे समझो जरा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है कि मान लो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मान लो आपके पास एक क्रिस्टल है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव उसके अंदर आयंस हैं। आपने इस क्रिस्टल में कुछ ऐड कर दिया, जैसे मान लो ये NaCl का क्रिस्टल है, आपने NaCl में SrCl2 डाल दिया, अब ये 2+ होता है। तो जब आपने ये छोटी वैलेंसी में बड़ी वैलेंसी का कुछ डाल दिया, मतलब फ्यू मॉलिक्यूल्स इसमें डाल दिए, तो इसको डालने से इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगी। उस चेंजेस को या डिफेक्ट को हम बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थोड़ी देर में समझाऊंगा क्या होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब है कि क्रिस्टल किसी और आयन का है, आपने उसमें कोई और आयन मिक्स कर दिया या ऐड करवा दिया बाय केमिकल रिएक्शन और बाय हीटिंग, तो उसके अंदर कुछ इम्प्योर चीजें आ गई, तो उसे हम बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब देखो, अगला है हमारा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसमें cation इज ऑलवेज इक्वल टू अनायन। डिफेक्ट तो होगा, एटम अपनी जगह से शिफ्ट होगा, बट एक यहाँ पे cation और अनायन की रेशियो हमेशा सेम रहेगी, इसे बोलेंगे हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो होते हैं जिसमें क्रिस्टल ओवरऑल न्यूट्रल होगा बट नंबर ऑफ cations would not be equal to number of anions। कि जनरली जो क्रिस्टल होते हैं ना उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव की रेशियो सेम रहेगी, तो ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा, बट cations और अनायंस की रेशियो सेम नहीं होगी। ये नॉट इक्वल टू लिखा है, नॉट इक्वल टू अनायंस। अब इनकी थोड़ी टाइप्स भी हैं। जो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं ये दो तरह के क्रिस्टल में मिलते हैं। एक होता है हमारा
आयनिक क्रिस्टल, एक होता है नॉन आयनिक क्रिस्टल। जो ये वाले दो डिफेक्ट हैं ये हमें मिलेंगे नॉन आयनिक सॉलिड्स में, नॉन आयनिक सॉलिड। शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट ये दोनों हमें मिलेंगे आयनिक कंपाउंड्स में और आयनिक सॉलिड में। इसी तरह से हम पढ़ेंगे नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल होगा बट कैटायन और एनायन का नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस वुड नॉट बी इक्वल। ये दो तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब जो ये नॉन स्टोइचोमेट्री में आपको मैंने बताया ना, ये रिपीट हो गई, ये चीज़ मैंने यहाँ पे रिपीट की है, फ्लो चार्ट कवर पूरा बनाया है यहाँ पे ये बताया है कि जो आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है ये दो टाइप का होता है, प्रेजेंस ऑफ एनायन वैकेंसी एंड प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। तो जब मैं इसकी डिस्कशन करूंगा नॉन स्टोइचोमेट्री तो ये उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मोटा मोटा आप ये समझ लो डिफेक्ट्स क्या होते हैं। जब सॉलिड की फॉर्मेशन होती है तो फॉर्मेशन के टाइम पे जो एटम है, एटम मतलब पॉइंट, अपनी जगह से मिस हो जाता है या कहीं और चला जाता है, उसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। यानी जो हम डिफेक्ट इन सॉलिड पढ़ रहे हैं इसका बेसिकली मतलब है हमारा पॉइंट डिफेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। पॉइंट डिफेक्ट जो है हमारे तीन तरह के हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है जब आप कुछ नया ऐड करते हो, मतलब आपके पास एक क्रिस्टल है जैसे NaCl वाला है, उसमें आपने कोई बड़ी वैलेंसी वाला क्रिस्टल कंपाउंड थोड़े से अमाउंट में डाल दिया। स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट वो क्रिस्टल्स होंगे जिसमें कैटायन और एनायन की रेशियो सेम रहेगी और ये चार तरह के होते हैं। नॉन स्टोइचोमेट्री में क्रिस्टल ओवरऑल न्यूट्रल होगा बट कैटायन और एनायन सेम नहीं होंगे। ये दो तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है ये फर्दर दो टाइप का है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, presence of anion vacancy and presence of cation, extra cation. So that we'll discuss now one by one. So now we are going to learn about impurity defect, which is very important. So यहाँ पे है हमारा impurity defect. Impurity defect से पहले एक थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं जो हमने पॉइंट आउट बनाया है, जो सारे हमने पॉइंट्स बनाए हैं। Imperfection in solids, इसका मतलब होता है defects. Although crystalline solid have short range as well as long range order in the arrangement of their constituent particles, yet crystals are not perfect. Not perfect मतलब आप ये समझो कि जब हम क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं तो फॉर्मेशन के टाइम पे पार्टिकल्स अपनी जगह से हट जाते हैं या कुछ और हो जाता है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। यूजुअली अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। These small crystals have defect in them. This happens when crystallization process, बहुत important है ये याद रखना, ये क्यों कब होता है, when crystallization process occur at fast rate or moderate rate। मतलब जब आप क्रिस्टल बनाते हो, सॉलिड की फॉर्मेशन करते हो, single crystals are formed when process of crystallization occur at extremely slow rate. Even these crystals are not free of defects. The defects are basically irregularities. Defect का मतलब क्या है, irregularity मतलब particles अपनी जगह पे नहीं होंगे, ठीक है। Broadly speaking, defects are of two types, point defect and line defect। तो point defect और line defect क्या है, एक बार मैं दोबारा बता दूं, लो समझो जरा ध्यान से। जब क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है तो पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज होते हैं। कई बार क्या होता है कि इस टाइम पे पार्टिकल्स आते ही नहीं, वो जगह खाली रह जाती है, जैसे मैंने एक जगह खाली छोड़ दी ना, वहां पे पार्टिकल आया ही नहीं, तो ये पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, यानी पॉइंट इज मिसिंग। पॉइंट इज मिसिंग मतलब पार्टिकल इज मिसिंग, पॉइंट इज मिसिंग मतलब पार्टिकल इज मिसिंग। तो सिर्फ हम एक एट पार्टिकल को देख रहे हैं तो उसको हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अगर हम ये पूरी रो को देखें, पूरी रो, एंटायर रो, तो उसे कहते हैं लाइन डिफेक्ट। सो लाइन डिफेक्ट्स आर नॉट इन आवर सिलेबस, ये आपको हायर क्लासेस में मिलेंगे। अभी हमारे +2 में सिर्फ और सिर्फ है पॉइंट डिफेक्ट, और पॉइंट डिफेक्ट को ही हम कहते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड, और उसके हमने टाइप पढ़ी, 3 टाइप। नाउ point defects are the irregularities or deviations from ideal arrangement around an point or an atom in a crystalline substance.
whereas the line defects are irregularities or deviation from ideal arrangement in entire row। मतलब अगर आप ये पूरी रो को देखो तो ये आपका बन जाएगा लाइन डिफेक्ट। सिर्फ इतने से पोर्शन को देखो, जो आपका ये सिर्फ इतना सा पोर्शन है, जो मिसिंग वाला पोर्शन है जिसे मैंने रेड कर दिया, सिर्फ इतने को देखो तो इसको हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं क्या कह रहा है। These irregularities are called crystal defect। और हमने पढ़ लिया डिफेक्ट्स तीन तरह के, इम्प्योरिटी, स्टोशियोमेट्री, नॉन स्टोशियोमेट्री। अब हम इसमें सबसे पहली टाइप पढ़ने जा रहे हैं अपना इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सो ये रहा हमारा डिफेक्ट वाला टॉपिक, लेट अस ट्राई टू लर्न। देखो जी, types of point defect: impurity defect, stoichiometry defect, non-stoichiometry defect। So our first topic is impurity defect। तो इसे मैं पहले आपको समझा दूं, फिर मैं यहाँ से रीड करूंगा। Just see what is the definition of और concept of impurity defect। देखो, मान लो आपके पास NaCl क्रिस्टल है, तो NaCl में Na प्लस, Cl नेगेटिव, Na प्लस, Cl नेगेटिव, Na प्लस, Cl नेगेटिव, Na प्लस, Cl नेगेटिव एंड Na प्लस। मतलब जो ये सोडियम और ये क्लोरीन है ना, तो पॉजिटिव मतलब Na प्लस, क्लोरीन मतलब प्लस। ये आपके पास एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में आपने क्या किया, हीट करके स्मॉल अमाउंट में Cl2 डाल दिया, मतलब Sr2 प्लस डाल दिया। SrCl2 मतलब Sr2 प्लस। अब आप जरा ध्यान से समझना, देखो जो Sr है इसका चार्ज है 2 प्लस और सोडियम का चार्ज कितना है Na प्लस। अगर आप चाहते हो कि इसका चार्ज बैलेंस हो जाए तो 1 Sr प्लस कितने सोडियम के बराबर है, बोलो। देखो आपके सामने ही है। आप चाहते हो, क्योंकि जो क्रिस्टल है ना वो अपना चार्ज बैलेंस करते हैं हमेशा फॉर्मेशन में, तो जो सोडियम है वो 1 प्लस और Cl नेगेटिव ये बैलेंस है। बट आप इस सोडियम क्लोराइड में अगर आप Sr प्लस डालोगे, मतलब हायर वैलेंसी, ये लो वैलेंसी है, हायर वैलेंसी, तो हायर वैलेंसी डालोगे तो वो डालते हुए क्रिस्टल क्या करता है, अपने चार्जेस को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो Sr1 Sr2 प्लस में दो चार्ज है, सोडियम का एक होता है, तो सोडियम अगर इसके साथ कंपटीशन करना चाहता है चार्ज बैलेंस करने के लिए, तो इसका मतलब है 1 Sr प्लस इज इक्वल टू 2 Na प्लस। मतलब अगर आपने 1 Sr2 प्लस यहाँ पे डाला तो यहाँ से दो सोडियम गायब हो जाएंगे। मान लो एक सोडियम ये गायब हो गया और एक सोडियम ये गायब हो गया, यानी दो सोडियम गायब हो जाएंगे। और Sr प्लस एक ही जगह पे आएगा, क्योंकि ये 1 2 के बराबर है। देखो ये 1 2 के बराबर है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये अकेला 2 के बराबर है। ये Sr2 प्लस 1 Sr2 प्लस इज इक्वल टू 2 Na प्लस, तो ये अकेला 2 के बराबर है। दो सोडियम लॉस हो गए, एक ही Sr आया और जगह एक ही ऑक्यूपाई करेगा, एक जगह खाली रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी, खाली। तो जगह खाली रहने को क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। जगह खाली रहने को क्या कहते हैं, डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट आया क्यों, क्योंकि आपने इसमें इम्प्योरिटी डाली। इम्प्योरिटी क्या डाली कि NaCl क्रिस्टल में आपने Sr2 प्लस डाल दिया, तो एक Sr2 प्लस 2 Na के बराबर है। बट जगह तो एक ही ले सकता है, जगह एक लिए खाली रहेगी, तो खाली जगह में पार्टिकल मिसिंग है अपनी जगह से, वेकेंट है, तो इसे कहते हैं डिफेक्ट और नाम देते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब मैं पढ़ रहा हूं, जरा समझिए इसको ध्यान से। देखो, इन मोल्टन NaCl, ये हमारा मोल्टन NaCl है, चाहे ऊपर वाले उससे भी देख लो, NaCl NaCl NaCl। इन मोल्टन NaCl containing little amount of Sr2 plus, यानी जो Sr2 plus है SrCl2 little amount में है। Some of the sites of sodium ion are occupied by Sr2 plus। जैसे एक Sr2 plus 2 के बराबर है तो 2 4 के बराबर होगा, इसी तरह से 3 6 के बराबर होगा। तो हम एक ही एग्जांपल से समझ लेते हैं। Each Sr plus replaces 2 Na plus, ये यहाँ पे मैंने बताया, यानी 1 Sr2 के बराबर है, चार्ज बैलेंसिंग के हिसाब से देखना है। इट ऑक्यूपाई द वन साइड, एक ही साइड लगाएगा, दूसरी साइड खाली रह जाएगी। रिप्लेसेस 2 सोडियम आयंस, इट ऑक्यूपाई द साइड ऑफ वन आयन एंड द अदर साइड रिमेन वेकेंट। The cationic vacancies thus produced are equal in number to the Sr2 plus। मान लो एक Sr प्लस आया तो एक वैकेंसी बनेगी, दो आएंगे तो दो वैकेंसी बनेगी, तीन आएंगे तो तीन वैकेंसी बनेगी, सो ऑन। इसके ऊपर सोचो।
So another similar example is solid solution of cadmium chloride and AgCl. यानी AgCl में अगर आप cadmium chloride डालो तो वहां पे भी ऐसा ही होगा. So this defect is called impurity defect. इसे नोट कर लो, इसको मैं दोबारा समझाता हूँ. मान लो आपके पेपर में आ जाए भी राइट नोट ऑन impurity defect, तो आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे impurity defect और ये वाली डायग्राम बना देंगे जो मैंने यहाँ नीचे बनाई है, या ऊपर वाली कोई भी एक बना दो. ये बनाओगे ज्यादा बेटर है, ये बुकिश डायग्राम है. फिर उसके बाद लिखो when NaCl molten crystal is if the molten NaCl crystal is added with small amount of Sr2 plus, small amount of Sr2 plus, in that case 1 Sr2 plus is equal to 2 Na plus ion. ठीक है, so it will occupy only one position and other position remain vacant. Now the position is vacant, it is called defect, and such a defect is called impurity defect. So I hope आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है impurity defect. एक बार दोबारा सुन लो. NaCl क्रिस्टल में जब हम हायर वैलेंसी वाला क्रिस्टल स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं मोल्टन फॉर्म, एग्जाम्पल Sr2 प्लस, तो इट इज ऑब्जर्व कि जो 1 Sr2 प्लस है इट इज इक्वल टू 2 Na प्लस, यानी जब हम एक Sr ऐड करेंगे तो 2 Na निकल जाएंगे अपनी जगह से, बट ये एक ही पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा और एक पोजीशन वेकेंट रह जाएगी. तो इम्प्योरिटी करने से एक पोजीशन खाली रह गई, तो खाली रहने को हम डिफेक्ट कहते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल. सच डिफेक्ट्स are called impurity defect. So learn it. Now see what we have learned impurity defect. तो एक बार मैं इसे दोबारा समझाता हूँ, आप सब समझिए दोबारा impurity defect क्या होता है. देखो, जैसे आपके पास NaCl का क्रिस्टल है, Na प्लस Cl ये होता है ना, तो Na प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, फिर अपना Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है जी, ये हो गया, ये NaCl का क्रिस्टल है. मैंने इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ Sr2 प्लस डाला. जैसे ही मैं इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ Sr2 प्लस ऐड करूंगा इन वेपर स्टेट, इसको भी हीट कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट के अंदर होता है, तो होता क्या है, ये जैसे ही मैं इसमें ऐड करूंगा तो यहाँ से 2 Na प्लस हट जाते हैं, यहाँ से 2 Na प्लस हट जाएंगे, ये मैंने 2 Na प्लस हटा दिए. अब इस ये जगह हो गई खाली, दोनों खाली हो गई. क्यों खाली हो गई, क्योंकि 1 Sr2 प्लस इज इक्वल टू 2 Na प्लस, तो ये अकेला 2 के बराबर है, बट जगह एक ही ऑक्युपाई करेगा. लेटर से ये यहाँ पे आ गया, Sr2 प्लस यहाँ पे आ गया, तो ये जगह खाली रह गई. खाली जगह को कहते हैं डिफेक्ट, खाली जगह आने को क्या कहते हैं, डिफेक्ट, वैकेंसी, इम्परफेक्शन. तो अगर मैं कुछ इसमें ऐड करता हूँ, मतलब इम्प्योर करता हूँ, हायर वैलेंसी, ये लोअर वैलेंसी है ना, ये प्लस है, ये +2 है, तो अगर हम हायर वैलेंसी को लोअर वैलेंसी में इंट्रोड्यूस करते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट होता है. क्यों होता है, क्योंकि उसका 2 प्लस 2 1 प्लस के बराबर होता है, 2 सोडियम के, तो जगह तो एक ही ऑक्युपाई करेगा, एक जगह खाली रह जाएगी. इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट. इसे आप अपने माइंड में डाल लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, उसका नाम है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट. सो नेम ऑफ द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न इज कॉल्ड स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट. अब मैं इसे समझाता हूँ, फिर मैं यहाँ से रीड करके समझाता हूँ आपको स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टोशियोमेट्रिक. स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसमें जो आपका कैटायन और अनायन की रेशियो है वो सेम रहती है, जिसमें आपके नंबर ऑफ कैटायंस इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस. ये होता है आयनिक के लिए. किसके लिए होता है, आयनिक के लिए. अभी मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ नॉन आयनिक. तो नॉन आयनिक क्रिस्टल में स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट की 2 टाइप है, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. अब मैंने वर्ड यूज किया इंटरस्टिशियल, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. अब जरा समझो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है. सॉलिड की फॉर्मेशन हो रही थी, सॉलिड की फॉर्मेशन के टाइम पे एक पार्टिकल आया ही नहीं अपनी जगह पे, वो जगह ही खाली रह गई. देखो यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे भी दिखाया ना, खाली जगह रह गई. तो इस खाली जगह को मैं ऐसे बॉक्स टाइप में बना देता हूँ. तो इस खाली जगह को हम वैकेंसी कहते हैं और इसको हम नाम देते हैं वैकेंसी डिफेक्ट. तो लो देखो जरा ध्यान से, दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट्स
दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोशियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। स्टोशियोमेट्री मतलब जो आपका रेशियो है पॉजिटिव नेगेटिव वाला, वहां पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट नॉन आयनिक में तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, मतलब इनका अपना इंटरनल है, हीट करने से पार्टिकल अपनी जगह से शिफ्ट हो गया या हट गया। बेसिकली दीज आर ऑफ टू टाइप्स, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब ये नॉन आयनिक की बात हो रही है, आयनिक में कटायन एनायन बराबर होगा, वो आगे आएगा। तो वैकेंसी डिफेक्ट, व्हेन सम ऑफ द लैटिसाइड्स आर वेकेंट, क्रिस्टल इज सेड टू बी वैकेंसी डिफेक्ट। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डेंसिटी। ऑब्वियसली डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, अगर पार्टिकल्स अपनी जगह पे ना हो, वो जगह खाली हो जाए तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। ये जनरली कब होता है? जब हम कोई सब्सटेंस को हीट करते हैं, और ये ध्यान रखना ये नॉन आयनिक की बात हो रही है। अब हम आगे चलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब समझो जरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। पार्टिकल्स अपनी जगह पे हैं, अपनी जगह पे हैं, साथ में एक नई तरह की ऑब्जर्वेशन आ जाती है, अपनी जगह पे है, एक नई तरह की ऑब्जर्वेशन आ गई कि हमने देखा पार्टिकल्स अपनी जगह पे है ही हैं, साथ में जो ये इंटरस्टिशियल साइट्स है ना, यहाँ पे भी कुछ पार्टिकल्स आ गए। समझ में आई बात आपको? इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब मैंने नाम यूज किया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो दो तरह के डिफेक्ट हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है? आपके सामने है, पार्टिकल्स अरेंज किया, पार्टिकल्स अरेंज करने के बाद जो गैप है, जो वॉइड्स हैं, आपको पता है ना, ये खाली जगह को क्या कहते हैं? वॉइड्स। वॉइड्स को इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं। इन वॉइड्स में अगर कोई एटम आ जाए तो उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। When some constituent particles occupy interstitial sites or voids, the crystal is said to have interstitial defect. This defect increases the density of the substance. देखो बिल्कुल डेंसिटी बढ़ेगी। पहले void खाली था, इसके void में कहीं से कोई पार्टिकल आ गया, पूरे क्रिस्टल में से कहीं से आ गया, तो हम तो पॉइंट डिफेक्ट की बात करें एक पर्टिकुलर पार्ट की, तो उस पर्टिकुलर पार्ट की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसे हम नाम देंगे इंटरस्टिशियल। ठीक है, तो अभी हमें समझ में आ गया। एक बार दोबारा सुनो, देखो ये है आपका सॉलिड। सॉलिड की फॉर्मेशन के टाइम पे एक एटम अपनी जगह पे ही नहीं आया, तो इसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। सॉलिड अपनी जगह पे है, साथ में ये देखा गया कि एक एक्स्ट्रा वॉइड में भी पार्टिकल आ गए, तो इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया। और अभी तक जो हमने डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया नॉन आयनिक। इम्प्योरिटी में आयनिक डिस्कस हो गया था, यहाँ हमने डिस्कस किया नॉन आयनिक। तो नॉन आयनिक में दो तरह के डिफेक्ट हैं, वैकेंसी, वैकेंसी मतलब पार्टिकल अपनी जगह पे ना होना। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कि सारे पार्टिकल अपनी जगह पे हैं और उसके वॉइड में कुछ पार्टिकल्स आ गए, जैसे ये यहाँ से हट गया तो ये क्रिस्टल में कहीं चला गया होगा ऐसे, तो वहां पे आपका इंटरस्टिशियल वॉइड बन गया अपनी जगह से, तो उस पर्टिकुलर जगह पे वैकेंसी बन गई, जहाँ शिफ्ट हो गया वहां इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बन गया, क्योंकि क्रिस्टल बहुत बड़ा होता है, शिफ्टिंग पूरे क्रिस्टल में कहीं भी हो सकती है, ऐसा आप समझ लीजिए। अब चलते हैं आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है हमारा आयनिक क्रिस्टल्स के डिफेक्ट। तो जो हमारे आयनिक क्रिस्टल्स हैं, इसमें दो तरह के डिफेक्ट हैं, शॉटकी एंड फ्रेंकल। अगर मैं अगली स्लाइड दिखाऊं तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट है। दो तरह के डिफेक्ट होते हैं आयनिक क्रिस्टल में, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जरा समझना ध्यान पे। आयनिक सॉलिड्स में दो तरह के डिफेक्ट हैं, शॉटकी डिफेक्ट, ठीक है जी, स्पेल का जरूर ध्यान रखिएगा, स्पेल मिस्टेक हो जाती है, शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। अब ये स्टोशियोमेट्री है। स्टोशियोमेट्री मतलब इन डिफेक्ट्स में क्या होता है, नंबर ऑफ कैटायंस always equal to number of anions, number of cations always equal to number of anions। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में ये देखा गया है कि सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड आयंस आर मिसिंग। यहाँ पे ये देखा गया है कि सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, नेगेटिव कर देते हैं, ए नेगेटिव एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर साइड। यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज होती है, डेंसिटी डिक्रीज होती है, डाउनवर्ड एरो मतलब डिक्रीज। नंबर 3, ये उन कॉम्प्लेक्स सॉलिड्स में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। ठीक है, अब फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में का पहला पॉइंट है, यहाँ सेम नंबर ऑफ कैटायन आयंस मिसिंग, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैटायंस जो हैं वो वॉइड्स में चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स में, यहाँ पे कैटायंस गो इनटू वॉइड्स। नंबर 2, यहाँ डेंसिटी पे नो इफेक्ट, डेंसिटी पे नो इफेक्ट, क्योंकि
उसका क्रिस्टल उसी के पास है, उसी के वॉइड में चला गया। नंबर 3, ये उन सॉलिड्स में देखी गई है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। सो जस्ट ट्राई टू कीप इन योर माइंड। अब मैं यहाँ से पढ़ता हूँ एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट इज बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट, यानी जो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट है वो वैकेंसी डिफेक्ट है। क्यों है? क्योंकि एक कटायन और एक अनायन मिस हो जाते हैं अपनी जगह से। अगर आप इसे देखो ना, नेगेटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव मिस है। यहाँ पे देखो नेगेटिव, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आना चाहिए था। तो शॉर्टकी डिफेक्ट उन क्रिस्टल में होता है जिसमें एक कटायन मिस है तो एक अनायन मिस होगा, अगर दो पॉजिटिव मिस है तो दो नेगेटिव मिस होगा, तो उसे कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। और उसे कहते हैं सेम नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग। लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस द डेंसिटी। वो भी मैंने बताया कि अगर पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही नहीं है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली। सो दैट यू कैन टेक केयर, यू कैन कीप दिस ऑल इन योर माइंड। इसके बाद आता है फॉर एग्जाम्पल NaCl। ये थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अगर आप याद रख लें बहुत अच्छा है कॉम्पिटिशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन NaCl crystal there are approximately 10⁶ Schottky pairs per centimeter cube at a room temperature, and in 1 centimeter cube there are 10⁻22 ions. Thus there is a 1 Schottky defect per 10⁻16 ions. Schottky defect is shown by ionic substances in which cations and anions have same size. तो ये ध्यान रखना कि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, कटायन और अनायन का साइज सेम होता है, फ्रैंकल में सेम नहीं होता। एग्जाम्पल याद रख लो, NaCl क्रिस्टल, KCl क्रिस्टल, cesium chloride, AgBr, it may be noted that AgBr shows both defect। तो ये एक एक्सेप्शन में आ जाता है, इसे आप याद रखेंगे कि जो हमारा AgBr है ये हमें दोनों तरह के डिफेक्ट देता है, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। तो लो जी, अब हम फ्रैंकल पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट, इसका मैंने कंपैरिजन भी दे दिया है यहाँ पे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्रैंकल डिफेक्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कटायन वॉइड्स में चले जाते हैं, यानी कटायंस और अनायंस का रेशियो तो सेम रहता है बट उनका साइज सेम नहीं होता। साइज ऑफ कटायन इज नॉट इक्वल टू साइज ऑफ एनायन। साइज वो तो सेम रहता है नंबर, बट साइज अपना सेम नहीं है। अब क्या होता है, देखो जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो होता क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट में, इसका साइज छोटा है कटायन का, तो कटायन क्या करता है अपनी जगह से शिफ्ट होके वॉइड्स में चले जाते हैं। ये यहाँ वॉइड्स में आ गए कटायन, क्योंकि कटायन का साइज छोटा है। तो डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया, तो डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जगह खाली है और ये कटायन यहाँ से यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कटायन का साइज छोटा था। तो फ्रैंकल डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स में होता है जिसमें कटायन का साइज छोटा हो, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। ये देखा गया है कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो क्रिस्टल शो करते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो है। AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। वैसे कौन से और कंपाउंड हैं जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं? AgCl एंड ZnS। ये उन क्रिस्टल्स में होता है जिसमें कटायंस और अनायन का साइज सेम नहीं होता। तो एक बार दोबारा सुन लो, फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक सॉलिड का डिफेक्ट है, इसमें कटायन और अनायन की रेशियो सेम रहती है बट कटायन का साइज अनायन के साइज से छोटा होता है। साइज छोटा होने के कारण वो अपनी जगह से शिफ्ट होके वॉइड्स में चला जाता है, यानी हम इनसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के नाम से जान सकते हैं। यहाँ पे डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डेंसिटी क्रिस्टल की सेम रहती है। अब सेम क्यों रहती है? क्योंकि वो वहीं पे शिफ्ट हो गया है, जगह खाली है बट साथ में शिफ्ट हो गया, तो सेम क्रिस्टल के अंदर, तो डेंसिटी रिमेन सेम। कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, ये जिन क्रिस्टल्स में होता है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। अब देखो कुछ डिफरेंस पॉइंट्स हैं, जरा डिफरेंस पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं और यहीं पे अपना लेक्चर आज रोकेंगे। शॉर्टकी डिफेक्ट, it is due to equal number of cations and anions missing from the lattice. It is due to missing of ions, usually cation, into the voids चले जाते हैं, interstitial site. This results in decrease of density. यहाँ पे density decrease होती है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। This type of defect is found in highly ionic compounds with high coordination number. ये example है। This type of defect is found in crystals where the difference in size of cation and anion is very
कटायन इज वेरी लार्ज, मतलब कटायन छोटा, एनायन बड़ा। एग्जांपल दी हुई है, इसमें जो AgBr क्रिस्टल है ये दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है। जस्ट कीप इन माइंड, AgBr विल शो यू डिफेक्ट्स ऑफ बोथ टाइप। ये AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जो दोनों डिफेक्ट देता है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसे लर्न कीजिए और अपने माइंड में इसको डालिए।